क्या है, कहा कि हे शौनक आदि महात्मा गण, आइए अब हम अपनी मन वाणी को लेकर के भगवान के पाद पद्मों में गोता लगाएंगे तो केवल ज्ञान भक्ति वैराग्य के ही दुख दूर नहीं हुए। तो सूत जी ने कहा, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। क्या कहा? अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम। इसी पर मैं एक इतिहास सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। का ठीक है? तो अपने ही इस पृथ्वी लोक पर भारत देश में दक्षिण दिशा में एक नदी है, जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा नदी के पुलिन पावन तट पर एक नगर बसा हुआ था जिसका नाम है उत्तम नगर। और ऐसे उत्तम नगर को आनंद नगर भी कहा जाता था। नाना प्रकार के चारों वर्णों के लोग रह रहे थे उसी गांव में, उसी क्षेत्र में, उसी नगर में। एक विप्र देवता थे, बड़े ही तेजस्वी, बड़े ही बुद्धिमान, बड़े ही धर्मवान, बड़े ही नीतिवान, सज्जन स्वभाव है जिसका, जिसके ललाट पर तेज शिखा सोत्र यज्ञोपवीत से सुसज्जित हैं। जितने ही वो धर्मपरायण हैं, नम्र हैं, सहज हैं, सरल हैं, उतने ही उनकी पत्नी उनके विपरीत हैं, प्रतिकूल स्वभाव है उनका। मानो एक केर का तो दूसरा बेर का वृक्ष हो, एक केले का वृक्ष और एक बैर का वृक्ष। केले का वृक्ष और बेर का वृक्ष संयोगात अगर एक ही स्थान पर एक साथ हो जाएं तो क्या दशा होगी? थोड़ा सा हवा का झोंका चलेगा तो बैर के जितने भी कांटे हैं वो केले के वृक्ष में चुभते रहेंगे। ऐसे ही जोड़ा है आत्मदेव जी का, जथा नाम तथा गुण।